दयालपुर नाम के एक छोटे से गांव में जुगनू एक गरीब किसान रहा करता था। जुगनू बहुत ही सीधा था। वो खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन जुगनू की पत्नी बबली एक नंबर की कामचोर थी। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। जुगनू बेचारा उसकी इस आदत से काफी परेशान रहा करता था। एक दिन जुगनू खेत से थका हारा अपने घर आता है। अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है? जल्दी ले आओ, पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं। अरे जी, वो आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द था जी, इसलिए कुछ बना ही नहीं पाई। तभी बबली की सास आती है। अरे ओ बबली, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम करती है भला तू? बस जब देखो अपने पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सुबुद्धि आएगी, है कामचोर कहीं की। अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए ना, मैं कामचोर तो बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़ा खाने की शौकीन हूँ बस। अब जिंदगी में खाने के सिवा रखा है क्या है भला। हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जो भगवान जी को चढ़ाने को लड्डू बनाने को दिए थे वो बनाए या नहीं? जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बना लिए, लेकिन ये वो क्या कर रही है? कहाँ है लड्डू? मम्मा जी, लड्डू तो बड़े स्वाद बने थे, लेकिन इतने स्वाद लड्डू देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। बबली फिर हंसने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया बबली? सारे के सारे लड्डू खा गई तू। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुक्कड़ बहू का। अरे चुप करो तुम दोनों, मेरे दिमाग का दही बना दिया। अगली सुबह बबली आराम से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है। ना जाने कब तक सोती रहेगी तू, बहू उठ जा। अरे कहती हूँ उठ जा। अपनी सास के कई बार उठाने पर भी बबली उठती नहीं। लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी। हाँ, अभी कुछ करती हूँ। तभी वो एक लोटे में पानी लेकर आती है और बबली के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही बबली एकदम उठ जाती है। अरे रे, ये क्या किया आपने माँ जी? इतना अच्छा सपना देख रही थी। हाय हाय हाय, कितनी सारी रबड़ी। बस 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 बबली, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। कभी कोई काम भी कर लिया कर। जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ। तुझे कोई होश नहीं है। जुगनू अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसके मनपसंद टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। क्या कहा? टमाटर की सब्जी? अरे वाह माँ जी वाह, टमाटर की सब्जी तो मुझे ही बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मुझे भी टमाटर की सब्जी दीजिएगा, मैं अभी जाती हूँ बाजार। हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना। ये ले पैसे। इसके बाद बबली की सास उसे कुछ पैसे देती है। बबली पैसे लेकर वहाँ से बाजार जाती है। बबली बाजार पहुँचती ही है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखता है, जो गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही है। हाय हाय, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा। कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ओ जलेबी वाले भैया, जरा एक प्लेट जलेबी तो देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। ये चंदू की बनाई जलेबी है, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। हाँ। जिसके बाद वो बबली को जलेबी देता है। बबली जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है। अरे वाह वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मजे की जलेबी है। अरे भाई, एक प्लेट और लगा दो। देखते ही देखते बबली जलेबी वाले की सारी जलेबियां खाने लगती है। अरे बस भी कर दे मोटी, क्या मेरी सारी की सारी जलेबी खा जाएगी? इस मोटी को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सदियों से भूखी हो। अरे भाई, वाह वाह वाह, बड़े ही मजे की थी तुम्हारी सारी जलेबियां। वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट थी। मजा आ गया। हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जलेबी खा डाली। अब सारी जलेबी के 100 रुपए होते हैं। हाँ हैं? क्या कहा भैया? 100 रुपए? लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपए हैं भाई, मैं तुम्हें 100 रुपए कहाँ से दूं? देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबी खा गई। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पूरे रुपए चाहिए। हाँ भैया, अभी पूरे पैसे तो है नहीं मेरे पास,
अभी तुम मेरे पास जो पैसे हैं वो रखो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना। ये गांव का सबसे नुक्कड़ वाला घर है मेरा। जलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तुम मुझे ये पैसे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा। हाँ। जिसके बाद बबली अपने घर जाती है। अरे कहाँ रह गई थी तू? एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने। हाँ, कहाँ है टमाटर? ला दे मुझे। अरे माँ जी, वो टमाटर तो मैं लाई नहीं। अरे तो क्या करने भेजा था तुझे? हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे। हाय। अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद बबली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला बबली के घर आता है। अरे क्या कोई है इस घर में? तभी अंदर से बबली की सास आती है। अरे कौन हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ जी, मैं चंदू जलेबी वाला हूँ। आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारी जलेबी खा गई। मेरी जलेबी के पूरे पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। हे भगवान, बबली, ये बबली बहू भी ना अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। तभी वो बबली को आवाज देती है। अरे बबली, बाहर आ जल्दी। तभी बबली बाहर आती है। क्यों रे बबली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई? जी माँ जी, आज सुबह जब अपने टमाटर लेने भेजा था ना मुझे, रास्ते में जलेबी वाला दिख गया। इसकी गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू आते देख मुझसे रुका ही नहीं गया और मैंने जलेबी खा ली। अब माँ जी, मैं खाने की तो शौकीन हूँ, आप तो जानती हैं। हाँ। तभी वहाँ पर जुगनू आता है। क्या बात है चंदू भाई, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे इससे क्या पूछता है बेटा, मैं बताती हूँ। ये जो तेरी भुक्कड़ पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई। अब उन्हीं के पैसे लेने आया है ये। अरे बबली, कितनी बार कहा है, अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा करो। अच्छा चंदू, तुम बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? अब कुछ ज्यादा तो नहीं, बस 100 रुपए बचते हैं, वही दे दीजिए भैया। क्या कहा? 100 रुपए? इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। देखो जुगनू भाई, अब वो सब मैं नहीं जानता, मेरी जलेबी के इतने ही पैसे बनते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। तभी वो अपने कुर्ते की जेब से उसे 100 रुपए देता है। जिसके बाद वो जलेबी वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अरे बबली, ये क्या करती हो तुम? है, अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं भला? मुझे माफ कर दीजिए जी, अब मैं क्या करूं? आप तो जानते हैं ना मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। देख बेटा, इस बबली के ऊपर तो किसी की बातों का असर होने से रहा। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद जुगनू की माँ और बबली वहाँ से चली जाती हैं। बबली की दिन पर दिन ज्यादा खाने की आदत तो बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान, कुछ तो अकल दो बबली को, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी थोड़ी देर बाद जुगनू गांव के एक बाबा के पास जाता है, जो सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटी से किया करते थे। बाबा, मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। क्या बात है बच्चे, बताओ हमें, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा। तभी जुगनू बाबा को सारी बात बताता है। बाबा ने जुगनू के कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। उसके बाद, ये दोनों पुड़ियाएं ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना। तुम्हारी समस्या का यही हल है। ठीक है बाबा, आप मुझे ये जड़ी बूटी दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी दे देता है। उधर बबली के घर उसकी पड़ोसन रीना आती है। क्या कहा रीना भाभी, सरपंच जी के यहाँ दावत? हाय, क्या सच बोल रही हो? मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा खाने को मिलेगा ना। अरे वाह वाह वाह, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ गया। अरे हाँ बबली, आज सरपंच जी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है, मजेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाती हैं, जहाँ पूरा गांव पहले से ही मौजूद था। सभी गांव वाले बबली को देखते ही हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, आ गई जुगनू की पेटू पत्नी। अब देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाती है। आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है भाई। आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता भी होगी।
जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे इनाम में 10,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा, समझे? की बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव के 2 युवक जो काफी मोटे होते हैं सरपंच से, सरपंच जी, हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम दोनों ही जीतेंगे। तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू की जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान हैं, आज तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, तभी देखते ही देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफी लोग खाना खा खा कर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के वो 2 मोटू और बबली वहीं बैठे खाना खाते रहते हैं। आहा, बड़े मजे का भोजन है भाई। आहा, वाह वाह वाह, सरपंच जी, मौज करा दिया आपने तो, वाह 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 वाह। अच्छा, बस अब मेरा तो हो गया भाई, बस हो गया। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा मोटू भी उठ जाता है, लेकिन बबली वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस खाए जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन अब खत्म होने वाला था। ये देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। अरे ये मोटी तो खाए ही जा रही है, ऐसे तो ये मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? तभी वहाँ पर जुगनू आता है और अपनी आँखों से सारा हाल देखता है। अरे बबली, अब बस भी कर दो, आखिर कितना खाओगी? खाना दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा जी। लगता है बबली को बाबा की दी जड़ी बूटी खिलानी ही होगी। तभी जुगनू सरपंच की रसोई में जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं। जुगनू उन्हीं में वही जड़ी बूटी मिला देता है और उन पेड़ों को लेकर बबली के पास जाता है। ये देखो बबली, ये पेड़े भी खाओ बबली, पेड़े बहुत स्वाद हैं। ये आपने अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, पेड़े तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। तभी बबली वो पेड़े खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद बबली की भूख शांत हो जाती है। अब बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। हाँ। बबली के ऐसे बोल सुनकर, अच्छा भगवान, क्या तुम सच बोल रही हो? लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने बबली पर अपना असर दिखा दिया है। बबली की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। अरे जुगनू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ये पेड़े लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा राशन ही खा जाती भाई। आज तो तुमने बचा लिया भाई। बाकी आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीती है तो इनाम भी तुमको ही मिलेगा भाई। तभी सरपंच जुगनू को बबली द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे देता है, जिससे बबली और जुगनू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। देखा आपने जी, मेरे ज्यादा खाने की वजह से ये इनाम में इतने सारे पैसे जीते मैंने। देखा ना आपने, हूँ ना मैं कितनी अनमोल। हाँ बबली, सो तो है, अनमोल तो तुम हो। लेकिन पहले पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और अब बहुत तेज दर्द हो रहा है। मर गई। इतना डोज कर खाओगी तो दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? चलो घर चलो, ठीक हो जाओगी। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में। अरे मेरा प्यारा पेट, क्या करूं मैं? अब कैसे खाऊंगी खाना? जलेबी, समोसे। कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है। दर्द के मारे प्राण जा रहे हैं लेकिन अभी भी खाना ही सूझ रहा है। मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाना खाऊंगी सच में। अरे मुझे बचा लीजिए, अरे मेरा पेट। जुगनू बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटी की पुड़िया बबली को खिलाता है, जिससे बबली थोड़ी देर में ही सही हो जाती है। आपने जो पुड़िया खिलाई उससे मेरा दर्द तो मानो गायब ही हो गया। धन्य हो बाबा जी, अब से मैं तरीके से ही खाना खाऊंगी। वो तो एक साधारण पुड़िया ही है, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है बबली। तुम्हें ज्यादा खाने के नुकसान का एहसास करवा पाने से ही ये संभव हुआ है। रे जुगनू, ले गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, खा ले। माँ जी, सच में पकौड़े? अरे वाह, आप लोग ही खाओ माँ जी, मेरा तो मन नहीं है। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।